Hello guys, welcome to my YouTube channel. So let's start our next part of coal and petroleum. Natural gas. So natural gas is an odorless flammable gas. Odorless means स्मेल ही नहीं होती है नेचुरल गैस की और ये फ्लेमेबल है, मतलब ये जल जाती है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल. ऑब्वियसली ये भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है एंड मेनली कंटेन्स मीथेन गैस. अबाउट 95% जो नेचुरल गैस होती है उसमें मीथेन प्रेजेंट होती है. It occurs deep under the earth crust, either above the petroleum deposit or independently. तो या तो अर्थ क्रस्ट में ये पेट्रोलियम के ऊपर होती है, जहाँ पे हमने पहले एक पिक्चर में देखा था पेट्रोलियम था, उसके ऊपर नेचुरल गैस थी, या कहीं कहीं पर पेट्रोलियम नहीं होता, सिर्फ नेचुरल गैस होती है, तो ये इंडिपेंडेंटली भी मिल जाती है. Hence some wells dug into the earth produce only natural gas. तो बहुत सारे ऐसे वेल्स हैं, जैसे ऑयल वेल्स थे, इसी तरीके से कुछ ऐसे वेल्स हैं जिसमें से सिर्फ नेचुरल गैस निकलती है. वेयर एज अदर प्रोड्यूस नेचुरल गैस एज वेल एज पेट्रोलियम. और कुछ हैं जिसमें से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम दोनों निकलते हैं. फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस कैसे बनती है? लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट व्हेन decomposed marine plant matter and tiny sea animal buried under the sand and rock are subjected to high temperature, high pressure and the absence of oxygen. तो जैसे पेट्रोलियम बना था वैसे ही बनती है. जब अर्थ क्रस्ट के नीचे जो प्लांट्स थे, सी के समुद्र में जो प्लांट्स थे और जो छोटे छोटे सी एनिमल्स हैं, जब वो मर जाते हैं तो अर्थ के नीचे दब जाते हैं, जिसके ऊपर सैंड इकट्ठी हो जाती है. तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस की ना, ऑक्सीजन मतलब एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है, तो ये गैस बनती है. सो जस्ट लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल. तो ये तीनों क्या है? फॉसिल फ्यूल है. नेचुरल गैस डिपॉजिट्स इन इंडिया. अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर है ये? इन आवर कंट्री मैनी नेचुरल गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इन त्रिपुरा बेसिन, जैसलमेर, द ऑफशोर एरिया ऑफ मुंबई एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. तो यहाँ पर ये नेचुरल गैसेस मिली हुई हैं. न यूजेस ऑफ द नेचुरल गैस. सम कॉमन यूजेस ऑफ द नेचुरल गैस आर: फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फूड. घर में एनर्जी के लिए और इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल इनको यूज़ किया जाता है. इट इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड इन द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री. और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन फॉर बनते हैं वहाँ पे हाइड्रोजन गैस के लिए इस नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन. आपने देखा होगा कार में पीछे सीएनजी किट्स लगी होती हैं जिसमें सीएनजी गैस भरी होती है, तो वो जो नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस कर देते हैं, दबा के भरते हैं, तो जिससे उसमें ज़्यादा जो है वो गैस जो है वो भर पाए. तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ होती है फॉर द पावर जनरेशन, पावर के लिए. compressed natural gas is now used as a fuel for the transport vehicle, जो भी बात करी, because it causes the less pollution, क्योंकि ये pollution भी less cause करती है. Now advantages of the natural gas. क्या क्या फ़ायदे हैं? The advantages of the natural gas are: first, natural gas is a cleaner fuel with a high calorific value. मतलब एक तो clean है, pollution ज़्यादा नहीं करती और थोड़ा सा जलने पे बहुत ज़्यादा heat देती है, energy देती है. Hence it causes less pollution. One of the greatest advantages of the natural gas over the other fuel is that it can be directly transported to the homes and the industries through a network of underground pipelines, thus eliminating the need of additional storage and transport. तो नेचुरल गैस और जो कोल है, पेट्रोलियम है, वो नेचुरल गैस क्यों अच्छी है इन सब से? क्योंकि इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट पाइपलाइंस जो का नेटवर्क बिछा दो अंडरग्राउंड, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह तक के अवेलेबल हो जाती है. इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस ऑन बर्निंग. ठीक है, इट बर्न्स विद द स्मोकलेस फ्लेम, ना कोई धुआं देती है. सो इट डज़ नॉट कॉज मच पोल्यूशन. तो ये पोल्यूशन लेस है. ठीक है. Now come to the petrochemicals. The useful substances obtained from petroleum and natural gas are called petrochemical. तो जो पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से हमें कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस हम अलग करते हैं, उनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं. पेट्रोकेमिकल्स एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। अब इससे इन दोनों से हमें रॉ मटेरियल मिलता है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। दीज आर यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स, वार्निशेस, डाइज एंड ड्रग्स। तो ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम से बनती हैं। Some imported chemicals were earlier manufactured from coal, but now coal products have been replaced by petroleum products. पहले कोल से भी बनती थी, पर अब जो कोल से बनती थी अब उसको पेट्रोलियम से बनाया जाता है, ठीक है। Thus petroleum is not only a source of fuel, but also a raw material to produce a large number of useful substances. तो सिर्फ इससे एज अ फ्यूल काम में नहीं लेते, रॉ सब्सटेंसेस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस दैट पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक गोल्ड। इसलिए इतना ज़्यादा यूज़ होता है, कमर्शियली यूज़ होता है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं पेट्रोलियम को। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब ये तो हमने पढ़ा था, कुछ एग्जॉस्टिबल होते हैं, कुछ नॉन एग्जॉस्टिबल होते हैं, बट कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, मतलब कभी ना कभी यूज़ करने पे वो ख़त्म हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज बाय द ह्यूमन बींग्स इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। तो जो मेन हम लोग यूज़ करते हैं ह्यूमंस, वो ख़त्म होने वाली 3 कौन सी चीज़ें हैं? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और ये एग्जॉस्टिबल है, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ द कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज लिमिटेड। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द नॉन रिजर्व, जो अभी तक पता है, विल लास्ट ओनली फॉर अबाउट 100 ईयर्स, मतलब कमिंग 100 ईयर्स तक ही चलने वाले हैं वो। वंस द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ बीन एग्जॉस्टेड एंड नो न्यू सप्लाई ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल विल बी अवेलेबल इन द नियर फ्यूचर। तो ये तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और कोई और सोर्स मिलेगा नहीं। फॉसिल फ्यूल देयरफॉर शुड बी यूज्ड विद अ लॉट ऑफ केयर, इसलिए हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, एंड कॉशन, एंड शुड नॉट बी वेस्टेड एट ऑल, और वेस्ट तो करना ही नहीं चाहिए। दैट इज़ वाई वी ऑफ्टन से दैट फ्यूल और एनर्जी सेव्ड इज़ फ्यूल प्रोड्यूस्ड। मतलब जितना हमने बचाया उतना हमने प्रोड्यूस कर लिया, मतलब बचाएंगे तभी तो बचा रहेगा वो। द ओवर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल वुड लीड टू द फॉलोइंग। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा? नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ द कोल एंड पेट्रोल विल गेट एग्जॉस्टेड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। कुछ दशकों ही, 10 साल, 20 साल, 50 साल, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। देयर विल बी अ सीवियर ड्रेन ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू मीट द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग कोल एंड पेट्रोलियम। जब हमारी कंट्री का ख़त्म हो जाएगा तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट बहुत पड़ेगी। द कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल राइज, और जो पेट्रोलियम से प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। एंड इट विल एडवर्सली इफेक्ट आर इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी पे भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा गलत। एक्सेस माइनिंग विल क्रिएट लार्ज होलो स्पेसिस इनसाइड द अर्थ रिजल्टिंग इन द कोलैप्स ऑफ लैंड। जब बहुत ज़्यादा माइनिंग करते हैं अंदर की तरफ तो बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर लैंड के कोलैप्स होने, गिरने की चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल वुड रिलीज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। और जब हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं, वो बर्न होते हैं, तो पोल्यूशन के लिए गैसेस पोल्यूटेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कार में कितना धुआं निकलता है ना, तो इससे पोल्यूशन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एड्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, लीडिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जो सन की हीट होती है उसको पकड़ के रखती है, तो जिससे गर्मी बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो ये सारे क्या है? ओवर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल के इफ़ेक्ट्स हैं। ना कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कैसे हम बचा सकते हैं फॉसिल फ्यूल को? द वाइज, बहुत दिमाग से, जुडिशियस, जहाँ ज़रूरत है उतना ही। यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल इज़ कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो वी कैन डू दिस बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर। कैसे कर सकते हैं? डू नॉट वेस्ट, ना तो वेस्ट करें, और मिस यूज़ फॉसिल फ्यूल।
यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, तभी यूज़ करें जब हमें चाहिए, थोड़ा सा दूर चलने के लिए कार को यूज़ ना करें। मैनेज फॉसिल फ्यूल्स प्रॉपरली सो दैट दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो अवेलेबल है फॉसिल फ्यूल उसको इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो लंबे टाइम तक चल पाएँ। अडॉप्ट एंड यूज़ अल्टरनेटिव, जैसे अब आजकल इलेक्ट्रिक आ गई हैं, बाइक्स भी आ गई हैं, कार भी आ रही हैं, तो कुछ अल्टरनेट ढूंढे। और रिन्यूएबल सोर्सेज, उसको हम चार्ज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं एनर्जी को, सच एज द सोलर, विंड एंड द बायोमास एनर्जी। तो सोलर एनर्जी भी यूज़ हो सकती है, विंड एनर्जी भी, एंड बायोमास एनर्जी जो कि रिन्यूएबल है। इट इज़ बेटर टू यूज़ बायोगैस एज अ डोमेस्टिक फ्यूल दैन द फॉसिल फ्यूल, और बायोगैस को यूज़ किया जाए, एलपीजी जो नेचुरल गैस है उसकी जगह पे बायोगैस को यूज़ किया जाए, ठीक है। सो हेयर दिस टॉपिक इज completed. नाउ कंजर्वेशन ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल in India. The Petroleum Conservation Research Association has suggested some tips to save petrol and diesel while driving. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कैसे आप ड्राइव करते हुए अपना पेट्रोल और डीजल बचा सकते हो। एज फार एज ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, मतलब एक तरीके की स्पीड ही रखें। द स्पीड ऑफ 45 to 50 किलोमीटर पर आवर इज सेट टू गिव बेटर रिजल्ट्स पर लीटर ऑफ फ्यूल। अगर इतनी स्पीड से चलाएंगे 40 to 50 तो पर लीटर पे आप अच्छा ड्राइव कर सकते हो। वेरी लो और वेरी हाई स्पीड यूजेस मोर फ्यूल, बहुत कम और ज़्यादा स्पीड पे ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है। चेक द एयर प्रेशर इन द टायर्स पीरियोडिकली, और पीरियोडिकली अपने टायर्स का प्रेशर चेक करते रहो। अ करेक्ट टायर प्रेशर सेव्स द फ्यूल, प्रेशर बहुत कम होगा तो ज़्यादा फ्यूल लगेगा, तो अगर प्रेशर चेक करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो फ्यूल है वो बच जाएगा। एंश्योर द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल प्रेफरेबली फ्रॉम अ कंपनी ऑन सर्विस सेंटर, कहीं और नहीं, जो आप जिस कंपनी की आपका व्हीकल है उसी कंपनी से आप अपनी रेगुलर मेंटेनेंस करवाएं, सर्विस करवाएं। स्विच ऑफ द इंजन वाइल वेटिंग फॉर समबडी, किसी की वेट कर रहे हो तो अपनी कार का इंजन बंद कर दो या बाइक बंद कर दो। और इफ़ यू आर वेटिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल फॉर मोर देन अ मिनट, और अगर 1 मिनट से ज़्यादा आप वेट कर रहे हो ट्रैफिक सिग्नल पे, तो भी आपको अपनी व्हीकल को बंद कर देना चाहिए टू सेव द फ्यूल। ओके स्टूडेंट्स, सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर कम्प्लीटली। होपफुली आपको इसमें मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट माय चैनल एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।